नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इंडिया में फेस्टिवल सीजन को एंटर करने में अब महज एक सप्ताह से भी कम का समय बचा हुआ है दोस्तों, कि इस बीच आईएसआईएस के 5 टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया है मुंबई, झारखंड और दिल्ली से दोस्तों। और बाकायदा यहाँ पे इनका प्लान था कि एक मासिव स्केल पर एक अटैक किया जा सके दोस्तों यहाँ पे, और पर्टिकुलरली दिल्ली को इन्होंने टारगेट बनाया था, क्योंकि जैसा आपको पता ही होगा कि जो दिल्ली है वो पॉलिटिकल पावर का गढ़ है दोस्तों, फॉरेन एम्बेसी का गढ़ है यहाँ पे। तो अगर जो ये दिल्ली के अंदर कोई बड़ा धमाका ऐसा करते हैं तो उसका जो न्यूज है दोस्तों वो पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ पे सुनाई देगा यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसी हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने इनको धर दबोचा यहाँ पे, और बाकायदा क्या क्या सीज किया गया है दोस्तों। और आपको बता दें कि इनको फॉरेन हैंडलर के द्वारा हैंडल किया जा रहा था यहाँ पे। पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं आईएसआईएस के ऑपरेटिव, ये इनको एक तरीके से सजेशन दे रहे थे कि किस प्रकार से आपको प्लानिंग करना है, कहाँ पे अटैक करना है, और पूरा जो एक तरीके से कहिए कि कम्युनिकेशन है वो बाकायदा टेलीग्राम, सिग्नल, ये सब के थ्रू हो रहा था दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा बाईपास किया जा सकता है हमारी कम्युनिकेशन रूट को यहाँ पे, और साथ में इनक्रिप्टेड भी था यहाँ पे। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और अगर जो आप देखो पास्ट में भी तो कई सारे जो आईएसआईएस के मॉड्यूल है दोस्तों वो इंडिया के अंदर बस्ट होते हुए दिखे यहाँ पे, जब मिडिल ईस्ट के अंदर, इराक, सीरिया के अंदर जो आईएसआईएस है वो अपना टेरिटरी अब लूज कर चुका है। लेकिन बाकायदा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साथ में भारत यहाँ पे एक तरीके से कहिए कि अपने ऑपरेशन को ये बड़े लेवल पे फैलाना चाहते हैं यहाँ पे। और बाकायदा इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने गजवाए हिंद किया था दोस्तों, कि इस्लामिक रूल को इंडिया के अंदर थोपा जा सके यहाँ पे। तो आज की वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आज के दिन तक भी कैसे यहाँ पे जो आईएसआईएस है वो एक तरीके से स्लीपर सेल का यूज करता है अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे। और इनको बहुत बड़े टास्क दिए गए थे यहाँ है, यानी कि अगर जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां समय पर इनको अगर जो नहीं दबोचती तो अब फेस्टिवल सीजन एंटर करने ही वाला है एक सप्ताह के अंदर दोस्तों। और कितना सारा क्राउड होता है फेस्टिवल के टाइम पर यहाँ पे, और इनका ये अटैक किया जाता है यहाँ पे, देख सकते हो। और बाकायदा ये जो 5 टेररिस्ट को कैप्चर किया गया है, इसमें से एक जो है दोस्तों वो पोस्ट ग्रेजुएट है, और वो भी इंग्लिश के अंदर, और वही इस एक तरीके से स्क्वाड का हेड था दोस्तों। देख सकते हो कि पोस्ट ग्रेजुएट अमंग 5 आईएसआईएस टेररिस्ट अरेस्टेड, ऑल वर गिवन बिग टास्क। यहाँ पे देख सकते हो कि पांचों के यहाँ पे एक बहुत बड़ा टास्क एक तरीके से दिया गया था यहाँ पे दोस्तों। उसमें से आप 2-3 के एक तरीके से देख सकते हो कि इनको पकड़ा गया है यहाँ पे, और 2 को और अलग जगह से यहाँ पे पकड़ा गया था। तो हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आखिरकार किस प्रकार से अपना ऑपरेशन रन करते हैं यहाँ पे, और कैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इनका भनक पता चला और इसको पकड़ा गया दोस्तों। 5 सस्पेक्टेड आईएसआईएस ऑपरेटिव हु वर अरेस्टेड इन अ जॉइंट ऑपरेशन स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। तो देख सकते हो यहाँ पे कि अलग अलग स्टेट में यहाँ पे जॉइंट ऑपरेशन रन किया गया, तभी इनको पकड़ना संभव हो पाया यहाँ पे। स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग केमिकल वेपन एंड वर रनिंग अ खिलाफत मॉडल टू रिक्रूट यंगस्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 5 टेररिस्ट पकड़े गए हैं ये बाकायदा यहाँ पे खिलाफत मॉडल के तहत अपने ऑर्गेनाइजेशन का मैन पावर बढ़ाने के लिए ये जो यंगस्टर है दोस्तों उनको रिक्रूट भी करते थे। और ये जो 5 हम ये आईएसआईएस टेररिस्ट को समझे दोस्तों, तो बाकायदा ये स्पेशलाइज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग केमिकल वेपन यहाँ पे, कि कैसे केमिकल को एज ए वेपन के तौर पर यूज किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है। ये सारे का जो एक तरीके से स्पेशलाइजेशन है ये इनके पास था यहाँ पे। तो इसलिए भी देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा ये अटैक कर सकते थे यहाँ पे। द अक्यूज्ड वर पार्ट ऑफ द स्लीपर मॉड्यूल ऑफ द टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो देख सकते हो कि जो आईएसआईएस टेरर ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उनका ये लोग जो थे एक स्लीपर मॉड्यूल थे। स्लीपर मॉड्यूल का मतलब क्या होता है कि ये लोग रहते हैं इंडिया में ही यहाँ पे, और बाकायदा यहाँ पे रेडिकलाइज होते रहते हैं, और समय समय पर जैसे कि कोई फेस्टिवल सीजन हो गया या कोई बड़ा रैली वगैरह हो गया, ये सब में ये अटैक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे ये सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, यहाँ पे डोरमेंट स्टेट में रहते हैं, लेकिन अवसर पाते ही एक तरीके से कह लीजिए कि एक बड़ा कोई धमाका करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है, स्लीपर मॉड्यूल बोला जा रहा है दोस्तों। द अक्यूज्ड वर पार्ट ऑफ द स्लीपर मॉड्यूल ऑफ द टेरर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर टास्क विथ मेकिंग बॉम्ब। तो देख सकते हो कि इनको क्या क्या टास्क मिला हुआ था, कि बॉम्ब बनाना है आपको, यानी कि इसका जो मटेरियल वगैरह है वो इंडिया से ही परचेज करना है, और साथ में आपको केमिकल वेपन कैसे बनाया जाता है, स्पेशलाइजेशन आपको मिला हुआ है, ट्रेनिंग मिला हुआ है, तो आप एक तरीके से उसको बॉम्ब में कन्वर्ट करोगे। प्रोक्यूरिंग वेपन एंड इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और साथ में यहाँ पे जो यंगस्टर यहाँ पे है डिजिटली माध्यम यहाँ पे इंस्टा, टेलीग्राम, ये सब के माध्यम से उनको ये रिक्रूट करने की भी कोशिश करते थे, और अपने
अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। द खिलाफत मॉडल बेसिकली रेफर टू ऑक्यूपाइंग अ प्लेस एंड देन कैरिंग आउट जिहाद यहाँ पे। तो ये जिस मॉडल का यूज करके यंगस्टर को रिक्रूट करते हैं दोस्तों, वो खिलाफत मॉडल यहाँ पे। इसके तहत क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस को ये ऑक्यूपाई करते हैं, उसको अपना गढ़ बनाते हैं और वहीं से बाकायदा यहाँ पे जिहाद फैलाने के लिए बहुत सारे लोगों को, यंगस्टर को अपने ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाते हैं यहाँ पे। और ये सारा चीज, ये जो मॉड्यूल यहाँ पे है, ये जो स्लीपर मॉड्यूल है दोस्तों, इसको हैंडल किया जा रहा था, देख सकते हो, पाकिस्तान से यहाँ पे। इसलिए बोला गया कि बाकायदा इसमें फॉरेन हैंड का एक तरीके से भी मिक्सर है यहाँ पे। वो कौन कौन से लोग यहाँ पे, कहाँ कहाँ से उनको अरेस्ट किया गया है, क्या क्या बरामद किया गया दोस्तों, ये सब यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। द अरेस्ट वर मेड इन दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड तेलंगाना। देख सकते हो यहाँ पे कि ज्वाइंट ऑपरेशन जो है ये 4 राज्यों में चलाया गया था यहाँ पे, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना। यहाँ से उनको पकड़ा गया है। पर जो पकड़े गए हैं उनमें देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों, आफ्ताब एंड अबू सुफियान, यहाँ पे ये दोनों जो है वो मुंबई के रेसिडेंट यहाँ पे है, मुंबई के रहने वाले यहाँ पे, और वर अरेस्टेड फ्रॉम दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। लेकिन इनको पकड़ा कहाँ गया है, दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से यहाँ पे। तो देख सकते हो कि ये जो है वो दिल्ली के अंदर अटैक करने वाले थे यहाँ पे। असहर दानिश वॉज अरेस्टेड फ्रॉम रांची। तो दो देख सकते हो, आफ्ताब और अबू सुफियान जो है रहने वाले मुंबई के हैं, लेकिन इनको पकड़ा कहाँ गया, दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। एक और जो नाम है दोस्तों असहर दानिश, वो बाकायदा यहाँ पे रांची से अरेस्ट किया गया है। और ये जो असहर दानिश है यही इस स्क्वाड का हेड था और यही जो है पोस्ट ग्रेजुएट है इंग्लिश के अंदर यहाँ पे। कमरान कुरैशी एक और जो है वॉज अरेस्टेड फ्रॉम राजगढ़ इन मध्य प्रदेश एंड हुजैर यमेन फ्रॉम तेलंगाना। तो देख सकते हो कि 2 को पकड़ा गया है दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, एक को पकड़ा गया है रांची से, एक को पकड़ा गया है राजगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, और एक को जो हुजैफ है यहाँ पे उसको तेलंगाना से पकड़ा गया है। तो मल्टीपल स्टेट के अंदर ये लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ है उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे और एक तरीके से मासिव लेवल पर अटैक करने की पूरा इनका प्लानिंग था दोस्तों यहाँ पे। द टेररिस्ट, द सोर्स सेड, वर इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन विथ देयर हैंडलर इन पाकिस्तान थ्रू सोशल मीडिया। देख सकते हो कि सोशल मीडिया के जरिए ये अपने हैंडलर के साथ लगातार कांटेक्ट में बने हुए थे दोस्तों यहाँ पे, है ना, इनक्रिप्टेड मैसेज के माध्यम से यहाँ पे। और बाकायदा इनके जो हैंडलर है वो सारे पाकिस्तान में बैठे हुए थे यहाँ पे। दानिश अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश हु वाज द ग्रुप लीडर एंड वेंट विथ अ कोड नेम गजवा। देख सकते हो कि जो दानिश यहाँ पे है जो कि इंग्लिश के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, इसका जो कोड नेम था दोस्तों वो गजवा था यहाँ पे। और ये जो पूरा ऑपरेशन था इनका गजवाए हिंद रखा गया था यहाँ पे कि कैसे इस्लामिक रूल को इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया जा सके। डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ स्टूडेंट एंड वाज कॉट ड्यूरिंग अ रेड एट तबारकर लॉज इन रांची यहाँ पे। लेकिन जब रांची के तबारकर लॉज में जब रेड किया गया दोस्तों तो उसको यहाँ पे कॉट किया गया, पकड़ा गया। सोर्स सेड ही अराइव्ड इन द सिटी इन जनवरी दिस ईयर एंड इज एन एक्सपर्ट इन मेकिंग बम। यहाँ पे इसी साल के जनवरी महीने में ये रांची में शिफ्ट हुआ था और बाकायदा ये बम बनाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था दोस्तों यहाँ पे। और इस साथ साथ देख सकते हो एक पिस्टल हो गया और अलग अलग डिजिटल डिवाइसेस वगैरह हो गए, वो सब भी इस अक्यूज से यहाँ पे बरामद किया गया है बाकायदा। यहाँ पे देख सकते हो एक लार्ज अमाउंट में केमिकल वेपन जो है दोस्तों उसका जो कार्टेज होता है उसको भी एक तरीके से पकड़ा गया बाकायदा। पे यहाँ पे आप फोटोज में भी देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है ना। तो बाकायदा पे यहाँ पे कुछ देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि कैसे करके इनका पूरा बॉक्स ही बना हुआ था दोस्तों यहाँ पे, है ना। प्रिकिंग रेस्पिरेटरी मास्क वगैरह हो गया और साथ में देख सकते हो कि कई सारे वायर वगैरह, ये पीएच वैल्यू चेकर वगैरह हो गया। अगर जो हम एक करके गिनाए आपको तो देख सकते हो कि इनके यहाँ से क्या क्या बरामद किया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फर पाउडर, ये जो केमिकल है दोस्तों इसका यूज किया जाता है केमिकल वेपन को बनाने में यहाँ पे। और ये लोग एक्सपर्टाइज थे यहाँ पे, स्पेशलाइजेशन था इनका बॉम्ब बनाने में, केमिकल बॉम्ब बनाने में। और ये सब जो केमिकल है ये इंडिया से ही परचेज करते थे यहाँ पे। साथ में इनके पास से क्या पकड़ा गया, बॉल बेयरिंग दोस्तों, जिसका यूज किया जाता है एक्सप्लोसिव डिवाइस में यहाँ पे ताकि डैमेज को और ज्यादा इनहेंस किया जा सके यहाँ पे और पावरफुल बनाया जा सके। 4 चाकू इनके यहाँ से पकड़ा गया है। 10,500 के करीब इनके यहाँ से कैश बरामद किया गया। तो कैश तो बहुत ज्यादा नहीं है, इसके साथ साथ देख सकते हो कि वेगिंग मशीन हो गया, बीकर सेट हो गया, सेफ्टी ग्लव्स हो गया, क्योंकि ये सब का यूज करके ही जो केमिकल वेपन है, जो बॉम्ब है उसको बनाया जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो सेफ्टी ग्लव्स से लेकर के बीकर सेट से लेकर के वेगिंग मशीन सारा चीज इनके पास अवेलेबल था यहाँ पे। इसके अलावा रिस्पायरेटरी जो मास्क है, क्योंकि केमिकल वेपन बनाते वक्त जो एक तरीके से रिएक्शन होता है, सफोकेशन सा भी होता है दोस्तों, तो रिस्पायरेटरी मास्क भी इनके पास था। अब बॉक्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो देख सकते हो कि एक बॉक्स भी इनके यहाँ से बरामद किया गया है जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे, जैसे कि स्ट्रिप वायर हो गया, सर्किट, मदरबोर्ड हो गया, डायोड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब भी इनके यहाँ से मिला गया है। और साथ में पीएच वैल्यू चेकर जो है वो भी इनके यहाँ से बरामद किया गया, जिसका यूज किया जाता है जो आप सॉल्यूशन बना रहे हो, जो बॉम्ब बना
बना रहे हो उसका एसिडिटी और बेसिसिटी क्या है, इसको भी एक तरीके से यहाँ पे ये सब इनके पास था। और जो आईईडी होता है यहाँ पे इम्प्रोवाइज जो एक्सप्लोसिव डिवाइस है दोस्तों, वो सब भी कई सारे संख्या में इनके यहाँ से बरामद किए गए यहाँ पे। तो बाकायदा ये शुक्रगुजार हमें होना चाहिए हमारे एक तरीके से कहिए कि इंटेलिजेंस ऑफिसर का, कि इन्होंने वक्त रहते एक तरीके से इन सारे को धर दबोचा दोस्तों। अदरवाइज यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा ये लोग कर सकते थे यहाँ पे। और साथ में फेस्टिवल सीजन के वक्त होना तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है यहाँ पे। तो देख सकते हो बाकायदा इनके यहाँ से जो सीज किया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, इसका यूज किया जाता है आईईडी बनाने में, है ना। आईईडी का मतलब क्या हुआ, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस दोस्तों यहाँ पे। और ये बड़े स्केल पर एक तरीके से इसे धमाका किया जा सकता है और इसका साइज भी काफ़ी छोटा होता है, तो पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे। आप हल्का सा वीडियोस भी में भी देख सकते हो यहाँ पे कि बाकायदा एक काला पट्टी जो है इनके चेहरे पर ढका हुआ है। और साथ में ये अभी पुलिस के हिरासत में गए हैं, जो स्पेशल सेल है दिल्ली का पुलिस, उन्होंने इसको धर दबोचा है यहाँ पे दोस्तों। और बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि ये कई सारे इंडिया के अलग अलग जगह पर अपने ऑपरेशन को रन कर रहे थे। और साथ में ये इनका जो ऑपरेशन था और साथ में एक तरीके से कह लिए कि इसको और ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। द सेल कंडक्टेड द ऑपरेशन आफ्टर रिसीविंग एन अलर्ट फ्रॉम अ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। यहाँ पे तो देख सकते हो कि जो दिल्ली का स्पेशल पुलिस सेल है, उन्होंने इस ऑपरेशन को कब कंडक्ट करना शुरू किया, जब इनको सेंट्रल इंटेलिजेंस से यहाँ पे जैसे रॉ वगैरह हो गया, यहाँ पे आईबी वगैरह हो गया, उनसे जब इनको एक तरीके से कह लिए कि इनपुट मिला कि जो कम्युनिकेशन है वो कुछ तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है जिसमें ISIS के होने का संदेह दिख रहा है दोस्तों। उसके बाद ही इन्होंने ऐसा किया यहाँ पे। द सेल कंडक्टेड द ऑपरेशन आफ्टर रिसीविंग एन अलर्ट फ्रॉम सेंट्रल इंटेलिजेंस agency about the movement of some terror suspect allegedly in the advanced stage of carrying out terrorist activity and disrupting communal harmony यहाँ पे। और बाकायदा इनका टारगेट भी ऐसा ही होता है कि कोई रिलीजियस साइट हो गया, या फिर एक तरीके से पार्लियामेंट बिल्डिंग वगैरह हो गया, या फिर कोई बड़े मिनिस्टर का आवास हो गया, या फिर कोई फेस्टिवल सीजन जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे अटैक कर देना वगैरह दोस्तों, ताकि यहाँ पे टेंशन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, अस्थिरता काफ़ी ज़्यादा फैलाया जा सके दोस्तों। यहाँ पे इनका मेन टारगेट जो है यही सब होता है यहाँ पे। तो देख सकते हो कि हमारी सेंट्रल एजेंसी को जब एक तरीके से कुछ सस्पेक्टेड मूवमेंट देखने को मिला, उसके बाद इन्होंने सेल को इन्फॉर्म किया, स्पेशल पुलिस को यहाँ पे, ताकि वो बाकायदा ऑपरेशन को रन कर सके यहाँ पे, है ना, रेड वगैरह ये सब हो सके। उसके बाद यहाँ पे इन लोगों को पकड़ा गया यहाँ पे, है ना। एक्टली स्विफ्टिंग पुलिस लेड ट्रैप एंड एप्रीहेंड टू सस्पेक्ट। ये सब देखा आपने। अबू बाकिर जो अपना नाम सुफियान रख रखा था, आफ्ताब को जिसको यहाँ पे सराय काले खान अपना नाम रख रखा था, इन सबको एक तरीके से पकड़ा गया दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा जो दानिश है दोस्तों, जो कि एक तरीके से मेन लीडर था, वो बाकायदा रांची के एक लॉज में अब पिछले 18 महीनों से एक तरीके से ये रह रहा था यहाँ पे, है ना। और साथ में ये झारखंड का रहने वाला है, ऐसा ये दावा कर रहा था। और इनका जो इनक्रिप्टेड मैसेज पाकिस्तान वालों के साथ यहाँ पे चल रहा था, वो देख सकते हो। ऐप सिग्नल हो गया, टेलीग्राम, ये सब के माध्यम से हो रहा था। व्हाट्सअप वगैरह से अगर जो होता तो ये एक तरीके से पकड़े और पहले चले जाते हैं यहाँ पे। लेकिन सिग्नल टेलीग्राम के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रिप्टेड होता है और इसको एक तरीके से इसके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो ये काफ़ी एक तरीके से वक्त लग गया यहाँ पे। और बाकायदा देख सकते हो कि ये सब जो ये सस्पेक्ट है या जो टेररिस्ट को पकड़ा गया है, ये बाकायदा जो ISIS का आइडियोलॉजी यहाँ पे है उससे ये लोग इंस्पायर्ड थे यहाँ पे दोस्तों। और बाकायदा एक बहुत बड़े लेवल पर IED अटैक करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। और साथ में इस्लामिक कैलिफेट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग यहाँ पे। हाउएवर द प्रूफ सजेस्ट दैट एन ISI ऑपरेटिव वाज मास्क्वेरिंग एज एन IS रिक्रूटर, अ मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द फोर ऑफ द सेरल टेरर मॉड्यूल बस्टेड बाय द इंडियन एजेंसी। यहाँ पे पास्ट में भी लगभग 250 से ज़्यादा ISIS के ऑपरेटिव को है देश के अलग अलग कोने से हिरासत में लिया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो एक बड़े स्केल पर हमारी सुरक्षा एजेंसी को इसके ऊपर निगरानी रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज जिस प्रकार से इनके पास एक्सप्लोसिव आइटम यहाँ पे बरामद किया गया है दोस्तों, अब कुछ भी अनहोनी यहाँ पे हो सकता था यहाँ पे। और फेस्टिवल सीजन के वक्त तो ये एक बहुत बड़ा आकार ले सकता था यहाँ पे। लेकिन दिल्ली पुलिस हो गया, सेंट्रल एजेंसी हो गया, इन्होंने एक तरीके से वक्त रहते काफ़ी बढ़िया काम किया है और इनको धर दबोचा यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन। बाय बाय।